हेलो गाइस। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, क्योंकि नवरात्रि में हम लोग माता पूजते हैं और माता हमेशा हमारे घर, जो बड़े पापा का घर है, जो बड़ा घर है, वहीं पे हम लोग माता पूजते हैं। तो अभी मैं कॉलेज से आई थी जस्ट, और मैंने नहाया और ड्रेस चेंज की और सारी बुक्स निकाल के रखी और चार्जर्स भी ले लिया अपनी मोबाइल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है गाइस। अगर ये नहीं हुआ तो मोबाइल चलेगा नहीं, ब्लॉग शूट नहीं होगा, तो मैं आपके साथ ब्लॉग कैसे पहुंचाऊंगी। तो बस जस्ट अभी मैंने बैग खाली किया है, बैग में अपने कपड़े रखे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं बाइक से, मतलब पर्सनली मैं खुद मेरी बाइक से जा रही हूँ गाँव। और घर वाले भी बहुत टेंशन कर रहे हैं कि जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। तो बस अभी बज रहे हैं कोई 4:45 हो रहे हैं और मैं निकल जाऊँगी और कुछ 5:30 तक मैं पहुँच जाऊँगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे वहीं जाके। और अब से सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए आपको वहीं के व्लॉग मिलेंगे, तो इन्जॉय कीजिएगा मेरी माता पूजन को। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आ जाइए, आप सब भी चाय पी लीजिए। और आज है अष्टमी। और सप्तमी वाले दिन ही मैं गांव आ गई थी, लेकिन मैं उस दिन कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने अष्टमी वाले दिन से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और आज हमारे घर में सभी का व्रत है, इसीलिए मैं फरियाल के लिए आलू के छिलके निकाल ले रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं एक हाथ से आलू के छिलके निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं अपना ट्राइपॉड लाना भूल गई हूँ। इसीलिए मैं एक हाथ से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इसीलिए जैसा भी ब्लॉग मिले प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ मम्मी और भाभी दशहरे के लिए गिलकी तोड़ रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ गाइस दशहरे के दिन गिलकी खाने का नियम है। और ये गिलकी किसी और के खेत में से तोड़ रहे थे, इसीलिए फिर वो आंटी ने आकर इन्हें चिल्लाया भी सही। मतलब वो आंटी हमारे पड़ोसी है, इसीलिए वो सिर्फ ऐसे ही चिल्लाने आए थे। तो उनको देखकर फिर भाभी मम्मी वगैरह सब हंसने लग गए। मतलब गाइस गांव की बात ही अलग होती है। हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें वहीं मिल जाती है। हमें किसी चीज़ के लिए ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता है। और जितनी भी सारी चीज़ें हमें मिलती है वो सारी शुद्ध होती है, ना उसमें कोई मिलावट होती है, कुछ नहीं। और ये आंटी काजू को भी बोल रहे हैं कि तेरी दादी ने मेरी सारी गिलकी तोड़ ली, अब मैं क्या तोड़ूंगी। तो बस गाइस उसके बाद मैं किचन में आ जाऊंगी और मैंने दूध गर्म रख दिया है। और दूध गर्म करने के बाद मैं फरियाल बना लूँगी, क्योंकि सभी को भूख लगने लग गई थी। तो गाइस एक बार का फरियाल तो मेरा बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी है और दादी भी है जो फीका खाती है। तो मैंने एक बार फीका फरियाल बनाया और एक बार मैं तेज बना लूँगी। और मुझे ऊपर बनाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि नीचे हम लोगों ने अभी प्लास्टर या टाइल्स वगैरह नहीं लगवाई है घर में। इसीलिए गैस स्टैंड थोड़ा सा ऊंचा है और मेरी हाइट थोड़ी कम है। इसीलिए फिर मैंने नीचे बैठ के बना लिया और उसके बाद मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए, क्योंकि अगर इकट्ठे करते जाओ ना गाइस तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और फिर लास्ट में साफ़ नहीं होते। इसीलिए भाभी अपना काम कर रहे थे और मैंने झटपट से बर्तन साफ़ कर लिए। तो गाइस सारा काम निपटाने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सप्तमी और अष्टमी 2 दिन पूजा होती है। और सप्तमी के दिन हम रोटी के लड्डू बनाकर पूजा करते हैं और अष्टमी वाले दिन हम थुल्ली और चावल बनाते हैं।
तो मेरी जेठानी और जेठानी का लड़का कैमरे को देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। तो भाभी ने उसे थोड़ी देर कैमरे में दिखाया और मैंने फिर उसके कट भी नहीं किया। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आगे आए तो अब कट क्या करना। और फिर मैंने दाल चावल बना रही थी, तब पापा आ गए और पापा बोले कि बेटा मेरे लिए चाय बना दो। तो फिर मैंने उनके लिए चाय भी रख दी साथ साथ में। मेरी चावल और चाय दोनों बन चुकी थी और मैं ससुर जी को चाय देने जा रही थी। और उसके बाद मैंने थुल्ली भी रख दी थी, तो थुल्ली भी बन गई है। और अब आपको मैं मिलवाने वाली हूँ अपनी दादी सास से। काय ती दुःखी रे तो गाइस उसके बाद हम बड़े पापा के घर आ गए थे। हमारे घर के जस्ट पास में उनका घर है और देख लो अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी काजू सारा काम कर लेगी। फिर दादी ने उसे उठाया चूल्हे के पास से और इधर काजू के बड़े वाले दादाजी हार पो रहे थे और लाइट भी नहीं थी। और मैं जैसे ही आपसे बात करने लगी थी वैसे ही लाइट आ गई थी। तो इधर भी मैंने वही थिल्ली चावल बनाया और उसके बाद मुझे दाल बनानी थी, तो मैंने दाल भी बनाई। लेकिन मैं अपने हाथ से ही कैमरे से शूट कर रही हूँ गाइस, इसलिए प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इग्नोरेंस लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को इग्नोर मत करना और प्लीज़ लाइक करके ही जाना। और यहाँ मेरी दाल का मसाला भी बन चुका है। और दाल बनाने के बाद मुझे बहुत भूख लगने लग गई थी गाइस, इसीलिए मैं फरियाल करने चली गई। और आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ फरियाल खिचड़ी खा लीजिए। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की भी पूजा सप्तमी अष्टमी वाली पूजा आप लोगों की अच्छी तरीके से हो गई होगी। और हम लोगों ने भी पूजा कर ली है, लेकिन मैंने पूजा की क्लिप आप लोगों के लिए शूट भी कर ली थी। लेकिन हमारे घर का ये नियम है कि हमारे घर के जो दीपक रहते हैं वो कोई और नहीं देखता है। मतलब हम हमारे घर में जिस दिन पूजा होती है उस दिन हम किसी को आने भी नहीं देते हैं। तो मैंने क्लिप तो शूट कर ली थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला, मतलब मुझे पहले से पता है लेकिन मैं शूट करते समय बात भूल गई थी, तो मैंने फिर वो क्लिप नहीं डाली। और अभी सब लोग हैं बड़ी वाली मम्मी के यहाँ, वो बड़ा घर है और हमारी पूजा वहीं होती है। हम हमारे घर पे भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं। तो वहाँ वो लोग सब पूजा कर रहे हैं और मैं इधर बैठी हूँ, घर की निगरानी रखती हूँ, इसलिए मैं इधर ही हूँ। क्योंकि सब लोगों को भूख लग रही थी और सबको खाना खाना था और मेरे पास चल रहे हैं, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने थोड़ी देर पहले फरियाल कर लिया था। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो सके, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ और नई आशा के साथ कि आप लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरे ब्लॉग को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल।